महाराणा प्रताप एक ऐसा योद्धा जिसने मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के दिल में खौफ पैदा कर दिया था। ये वो समय था जब मुगलिया सल्तनत का सितारा आसमान में बुलंद था, लेकिन इस दौर में भी भारत के कई बड़े राजाओं ने इन मुगलों को ऐसी चुनौतियां दी थी जिसने उनकी रातों की नींद और दिन का चैन हराम कर दिया था। चित्तौड़ के राजा महाराणा प्रताप एक ऐसे शूरवीर योद्धा थे जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज के इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहना, हम आपके लिए लेकर आए हैं महाराणा प्रताप की वीर गाथा। 9 मई सन 1540 में राजस्थान के कुंभलगढ़ में बहादुरी का एक सूरज उदय हुआ। मेवाड़ रियासत के राजा महाराणा उदय सिंह के परिवार में जन्मे इस बच्चे का तेज बचपन से अलग ही नजर आता था। राजा उदय सिंह की 20 पत्नियां थी और उनके कुल 33 बच्चे थे। उनमें से एक राजा थे। बचपन से उनके भीतर कुछ ऐसे गुण थे कि उन्हें देखने वाला दिल से कहता था, ये तो किसी राजा की तरह दिखता है। लोग महाराणा प्रताप के भीतर अपने भावी राजा को देखने लगे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। महाराणा उदय सिंह अपनी 20 पत्नियों में से एक रानी धीराबाई को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे और धीराबाई का बेटा था जगमाल। वो चाहती थी कि उदय सिंह के बाद राजा की गद्दी पर उनका बेटा जगमाल ही बैठे। महाराणा उदय सिंह अपनी पत्नी की बातों में आ गए और उन्होंने रमा राणा प्रताप के छोटे भाई जगमाल सिंह को अपना वारिस घोषित कर दिया। उदय सिंह के इस फैसले से राज के दरबारी और सरदार सभी हैरान रह गए, क्योंकि जगमाल के भीतर वो काबिलियत ही नहीं थी कि वो मेवाड़ रियासत के राजकाज को संभाल सके। एक बीमारी के चलते 1572 में राणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद दरबार के सरदारों ने महाराणा प्रताप के नेतृत्व में काम करना स्वीकार किया। राणा उदय सिंह के बेटे जगमाल को गद्दी से उतारकर महाराणा प्रताप राजगद्दी पर बैठे। सच में इस समय मेवाड़ को महाराणा प्रताप की जरूरत थी, क्योंकि इस समय पूरे भारतवर्ष में मुगलिया सल्तनत एक एक करके भारत के राजाओं को हराकर उनका राज्य जीतती जा रही थी और उन्हें अपने राज्य में मिलाती जा रही थी। केवल मेवाड़ रियासत ही ऐसी थी जिसने अकबर के आगे घुटने नहीं टेके। मुगलिया सल्तनत के उस समय के सुल्तान का असली नाम था मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। उसकी उपाधि थी। ताकत और सत्ता के नशे में चूर मोहम्मद जलालुद्दीन बड़ी तेजी से भारत को जीतने के इरादे पर काम कर रहा था, लेकिन मेवाड़ उसकी आंख की किरकिरी बन गया। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेवाड़ अकबर के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि उसका सारा व्यापार जिस रास्ते से होकर जाता था वो मेवाड़ राज्य के भीतर से ही होता था। अकबर ने एक एक करके अपने तमाम सेना नायक को और राजदूतों को महाराणा के पास भेजा और उनसे मुगलिया सल्तनत की अधीनता स्वीकार करने की बात कही। अकबर के अपने प्रपोजल में महाराणा को यहाँ तक भी कह दिया कि तुम चाहो तो आधा भारत अपने कब्जे में ले लो, लेकिन मुगलिया सल्तनत के नीचे ही काम करो। महाराणा प्रताप ने अकबर के एक एक प्रस्ताव को ठुकरा दिया और आखिरकार अकबर को युद्ध के लिए मजबूर होना पड़ा। अकबर ने महाराणा प्रताप को जीतने के लिए अपने चुनिंदा सेनानायक के नेतृत्व में 80,000 सैनिकों की सेना भेजी। उसे लगा इतने सारे सैनिक चुटकियों में मेवाड़ को जीत लेंगे और महाराणा प्रताप को मेरे सामने ले आएंगे। लेकिन महाराणा प्रताप ने तो इतिहास लिखने के लिए तलवार उठा ली थी। उनके पास से केवल 16,000 सैनिक, लेकिन वो सभी अकबर की एक बड़ी सेना पर इस कदर भारी पड़े। इतिहास ने इस युद्ध में राजपूतों की वीरता की एक नई इबारत लिख डाली। दरअसल युद्ध हल्दी घाटी के मैदान में लड़ा गया था। वो मैदान अरावली की पहाड़ियों के बीच में मौजूद था। इस मैदान तक पहुंचने के लिए जिन संकर रास्तों का इस्तेमाल किया जाता था, उनके रास्तों की अच्छी खासी जानकारी महाराणा प्रताप और उसकी सेना को थी, जबकि अकबर की सेना इस रास्ते के बारे में नहीं जानती थी। महाराणा प्रताप ने बड़ी चालाकी से अपने सैनिकों को ऐसी ऐसी जगह पर बिठा दिया जहां मुगलिया सेना को बड़ी घातक चोट दी जा सकती थी। यही वजह थी कि महाराणा प्रताप की सेना ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना के छक्के छुड़ा दिए और इतिहास हल्दी घाटी के युद्ध के जरिए राजपूतों की वीरता की कहानी आज भी कहता है। अब बात कर लेते हैं महाराणा प्रताप के पराक्रम और ताकत के बारे में। महाराणा प्रताप फिजिकली एक नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में ज्यादा ताकतवर और अच्छी हेल्थ के मालिक थे। युद्ध के दौरान जिस कवच को वो धारण करते थे उसका वजन ही 70 किलो था। वो जिस भाले से दुश्मन पर हमला करते थे वो 80 किलो का था और उनकी जो तलवार दुश्मन को चीर देती थी वो भी 10 किलो की थी। ये भाले और तलवार दुश्मन को मारने के साथ साथ इस सीन को देखने वाले के दिल में भी डर पैदा कर देते थे।
महाराणा प्रताप के बारे में इतिहास में जो बात सबसे ज्यादा प्रचलित है वो ये है कि अकबर के सेना नायकों में बहलोल खान था, जो कदकाठी और शरीर से किसी दानव की तरह नजर आता था। वो जितना बहादुर था उतना ही अकबर उसे पसंद भी करता था। वो बड़ी सी सेना लेकर मेवाड़ की तरफ कूच कर गया। अकबर बहलोल खान को बड़ा काबिल सेना नायक मानता था, लेकिन जब बहलोल खान महाराणा प्रताप के सामने आया तो उसके वार करने से पहले ही महाराणा प्रताप की तलवार ने घोड़े समेत बहलोल खान को बीच से चीर दिया। ऐसे ही तमाम किस्सा सुनकर अकबर के दिल में महाराणा प्रताप का ऐसा खौफ बैठा कि वो कभी भी जंग के मैदान में उनके सामने नहीं आया। जब बात महाराणा प्रताप की हो रही है तो हम उनके घोड़े चेतक को कैसे भूल सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे चेतक को भगवान खुद महाराणा प्रताप के लिए ही बना गए थे। बताया जाता है कि चेतक का रंग नीले कलर का था और उसे अफगानिस्तान से लाया गया था। एक बार महाराणा प्रताप की सेना अकबर के सेनापति मानसिंह से युद्ध कर रही थी। मानसिंह हाथी पर बैठकर सैनिकों को मार रहा था, जबकि महाराणा प्रताप अपने पसंदीदा घोड़े चेतक पर थे। जब महाराणा प्रताप ने हाथी पर बैठे मानसिंह को अपने सैनिकों को इस तरह मारते हुए देखा तो गुस्से से भर उठे और चेतक ने जो छलांग लगाई तो उसके पैर मानसिंह के हाथी के ऊपर थे और महाराणा प्रताप का भाला सीधा मानसिंह की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, हाथी का महावत सामने आ गया और मानसिंह बच गया। युद्ध में उतरने वाले हाथियों की सूंड में उस समय तलवार बांधी जाती थी। इस बार हाथी की सूंड का सामना चेतक के पैर से हुआ और चेतक का एक पैर कट गया। महाराणा प्रताप का घोड़ा घायल हो गया तो अकबर के सेना नायकों ने महाराणा प्रताप को घेरना शुरू कर दिया, लेकिन चेतक का हौसला नहीं टूटा था। वो महाराणा प्रताप को लेकर एक तरफ दौड़ पड़ा। अकबर की सेना महाराणा प्रताप को घेरे हुए थी। आगे 22 फीट का नाला था, लेकिन 3 पैरों से दौड़ते हुए चेतक ने एक लंबी छलांग लगाई और नाले को पार करते हुए महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। इसके बाद चेतक ने अंतिम सांस ली। इस युद्ध में कहने को तो महाराणा प्रताप की हार हुई थी, लेकिन उनकी और चेतक की वीरता की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। इसके बाद महाराणा प्रताप जंगलों में छुपकर रहने लगे थे, अपने आप को सशक्त और संगठित करने में लगे थे। इस दौरान उन्हें घास की रोटियां भी खानी पड़ी, लेकिन उन्हें मुगलिया सल्तनत के आगे सिर झुकाना मंजूर नहीं था। महाराणा प्रताप के छुपकर रहने के बावजूद अकबर तरह तरह की कोशिश करता था उन्हें हराने की, उन्हें मारने की, लेकिन वो जितनी बार अपनी सेना को महाराणा प्रताप की तरफ भेजता, महाराणा प्रताप के तैयार किए गए सैनिकों की फौज उन्हें मौत के घाट उतार देती थी। दरअसल महाराणा प्रताप आदिवासियों और जंगल में रहने वाले लोगों के बीच रहकर उन्हें ही प्रशिक्षित कर लेते थे। अकबर महाराणा प्रताप की हार के बाद उनके घुटने टेकने की रास्ता देख रहे थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने उसे ऐसा कोई मौका नहीं दिया। आखिरकार उसने हार मान ली और मेवाड़ को छोड़ दिया। इसके बाद महाराणा प्रताप ने मेवाड़ में कमबैक किया और एक बार फिर अपना राज्य स्थापित किया। ये साल था 1597, जब 56 साल की उम्र में एक बार महाराणा प्रताप का सामना शेर से हुआ। शेर से लड़ाई के दौरान महाराणा प्रताप घायल हो गए और इन्हीं घावों के चलते उनका देहांत भी हो गया। लेकिन महाराणा प्रताप की प्रेरणादायक कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। आज भी जब देश के वीर और बहादुर राजाओं की बात आती है तो महाराणा प्रताप का नाम बड़ी शान से लिया जाता है। हम उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर अपनी राय जरूर देना और कमेंट में वंदे मातरम तो लिख ही देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।